फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुधा त्रिपाठी। आज आपको अमरूद की पत्तियों के बारे में बताऊंगी। अमरूद की पत्तियां हमारी बॉडी में किस तरह से फ़ायदा करती हैं। आप अमरूद की पत्तियां लीजिए, ताज़ा तोड़िए पेड़ से और 3-4 पत्तियां चबाना शुरू करेंगे। आप देखेंगे आपका ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है, आपका डाइजेशन सही हो जाएगा। आपके उसमें फ़ाइबर होते हैं इसमें बहुत तरह के फ़ाइबर्स होते हैं, और जो सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल फ़ाइबर होते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारते हैं। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा तो आपको आने वाली बीमारियां नहीं हो पाएंगी। दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत अच्छे विटामिन सी, भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। नींबू से ज़्यादा इसमें विटामिन सी होता है। इसमें फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है और विटामिन ए होता है। इस तरह से इसकी काफ़ी चीज़ें, फ्लेवोनॉइड होते हैं, परसेटिन होता है। इस तरह की इसमें चीज़ें होती हैं। अगर आपको क्या कहते हैं हड्डियाँ मजबूत करनी है तो इसको खाना शुरू कर दीजिए। पत्तियों की चाय पीना शुरू कर दीजिए। रेगुलर आपके आसपास पौधा हो तो उसमें से पत्तियाँ तोड़िए। अगर नहीं भी हो तो उसको आजकल तो गमले में लग जाता है, एक बड़ा गमला लीजिए या बोरी, ये जो आती है प्लास्टिक की बोरी, उसमें मिट्टी डालिए और एक प्लांट बोनसाई के रूप में लगा दीजिए। उसमें आपको खाने लायक बहुत सारी पत्तियाँ मिल जाएंगी। रोज़ चाय बना के आप इसका पी सकते हैं। आप अपनी हड्डियों को बहुत अच्छी तरह से मजबूत कर सकते हैं। आपको कैल्शियम खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अमरूद की पत्तियाँ खाते हैं तो। और दूसरी बात ये है, इसमें फ्लोवेनॉइड होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, परसेटिन होता है। तो यह एक कैंसर विरोधी भी होता है। कैंसर विरोधी होता है, ये कैंसर सेल्स को मारता है। अगर आपको डर लगता है आपकी फैमिली में कैंसर का आ गया है तो आप इसकी पत्तियों को चबाना शुरू कर दीजिए। तो इसकी पत्तियाँ, ये फ्लेवोनॉइड बरकरार होने से, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से, विटामिन सी होने की वजह से ये सेल्स को पनपने नहीं देगा और आपको हेल्दी रखेगा। तीसरा ये है कि आपको अगर वज़न बढ़ गया है, मोटे हैं, तो आप इसको खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसकी पत्तियों में बहुत अच्छे सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल फाइबर होते हैं। इसकी चाय बनाइए सुबह शाम और आप लेना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा आपका जो फैट डिपॉजिट होता है, अनवांटेड जो फैट डिपॉजिट हो रहा है, वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। धीरे धीरे रिमूव इसलिए होगा क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा अच्छी तरह से काम करने लगता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा अच्छा हो जाएगा तो फैट डिपॉजिशन की संभावनाएँ भी कम हो जाएंगी। इस तरह से आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें विटामिन सी होता है, जिसको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, और एंटीबैक्टीरियल भी होता है, माइक्रोबियल भी होता है। तो इससे आपको खांसी जुकाम वगैरह जब भी हो रहा हो तो आप इसकी चाय बना के पीना शुरू कर दीजिए। उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालिए और एक बहुत अच्छा पेय बन जाएगा और आप इसको पीना शुरू कर सकते हैं। इस तरह से आप जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। पतला होने के लिए तो है ही है, आपका बहुत सारी चीज़ें जिसके में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी होता है और फास्फोरस की मात्रा भी होती है। अगर आपकी किडनी में या बॉडी में कहीं पर भी स्वेलिंग आ रही है तो आप इसको खाएंगे तो आपकी वो सूजन भी कम हो जाएगी और इन्फ्लामेशन भी नहीं होगी। अगर आपके शरीर में इन्फ्लामेशन होती है, जलन होती है, तो इसकी पत्तियों का आप चाय बना के पी लीजिए या कच्ची चबा लीजिए। आप कच्ची चबाने में भी इसको स्वाद ख़राब नहीं होता, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, फ्लेवोनॉइड होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है और ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो आप खाएंगे तो आपके रेटिना, मैक्यूला वगैरह सब सही रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी इस नए एपिसोड के साथ। मैं सुधा त्रिपाठी आगरा से। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगता है इसको शेयर कर सकते हैं आप और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। अगर पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं है। थैंक यू, बाय, ओवर इट।